चलिए दोस्तों, फिर आपके सामने आपका डीएम सिंह हाजिर है एक नए वीडियो एक नए अंदाज के साथ। क्या दोस्तों फिर आप परेशान हैं नए नए सेंटेंस बनाने के लेके? कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं आपके साथ। ठीक है, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो चलिए आइए सर, कुछ नए नए वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं तुलना सूचक बना रहा हूं सर। ठीक है, और तुलना सूचक में कुछ नए नए टाइप के वाक्य आ रहे हैं। तो अब सर कुछ वाक्य आपकी जिंदगी में बोलने के समय आ सकता है, जैसे आप बहुत समय बोलते हैं, अरे यह कमीज उतना महंगा नहीं है। मतलब जितना तुम कह रहे थे। बोलते कि नहीं बहुत समय? बोलते कि नहीं बोलते? एकदम बोलते हैं सर। अरे कोई बहुत बोलता है, ए गाड़ी बहुत महंगा है, 10 लाख का होगा। ठीक है, आप गए शोरूम में, गए पता किए, तो आपको पता चला नहीं नहीं ये तो 6 लाख का है। तो अब वापस आके आप क्या बोलेंगे? क्या रे तुम तो बोल रहे थे गाड़ी 10 लाख का है। नहीं नहीं, गाड़ी तो उतना महंगा नहीं है। बोलते ना, ये गाड़ी उतना महंगा नहीं है। बोलते ना। अब कोई किसी के बारे में बहुत ज्यादा लेक्चर दे रहा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लड़की है। आप गए, देखे, ठीक ठाक है, लेकिन उतना नहीं जितना लोग कह रहे थे। तो जब वापस आप आएंगे बस्ती में, या जो आप आदमी उसकी बहुत तारीफ कर रहा था, तो आप आके क्या बोलेंगे? क्या रे वो लड़की तो उतनी खूबसूरत नहीं है। बोलते हैं ना सर। तो इस तरह के बहुत सारे वाक्य आपकी जिंदगी में आएंगे सर, जहां पर आपको बनाने में दिक्कत होगी। या वर्ब लेके भी बनाते हैं सर। क्या रे तुम तो बोल रहे थे बहुत अच्छा गाती है, लेकिन आप बोलते ना, क्यों ना, वो उतना अच्छा गाती नहीं, वो उतना अच्छा नहीं गाती है। ठीक है, अब बहुत आदमी बोला है बहुत फेमस डांसर है, बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा। गए, देखे, लेकिन वो अच्छा डांस नहीं कर रही है। तो वापस आके आप दोस्त को क्या बोलते हैं? क्या रे हट, बेकार शो था। ठीक है, क्या वो लड़की तो उतना अच्छा डांस नहीं करती है, क्या वो नेता तो उतना अच्छा भाषण नहीं दिया। बोलते कि नहीं बोलते? तो अगर इस तरह के वाक्य बनाना हो, या कमीज उतना महंगा नहीं है, मतलब जितना कहा गया था, ये लड़की उतना डांस, ये लड़की तो उतनी अच्छा डांस नहीं की, यानी जितना उसके बारे में कहा गया था। यह कमीज तो उतना महंगा नहीं है, यानी जितना उसके बारे में कहा गया था। ठीक है, यह किताब तो उतनी मोटी नहीं है, यानी जितना तुम कहे थे। ये आधा वाक्य छिपा हुआ। तो अगर इस तरह के वाक्य बना हो, ठीक है, कि ये कमीज तो उतनी महंगी नहीं है, ये किताब तो उतना मोटा नहीं है, राधा तो उतनी अच्छा गाती नहीं है, सीता तो उतनी अच्छा कविता नहीं लिखती है। ठीक है, मोहन तो उतना अच्छा गाता नहीं है। ठीक है, ये मोटरसाइकिल तो महंगा नहीं है। इस तरह के वाक्य बनाना हो तो आइए मेरे साथ जुड़िए। अब इनको चुटकियों में कैसे बनाएंगे सर? तो ऐसे वाक्यों को बनाने का नियम है कि नॉट ऑल दैट, एक फ्रेज है सर। ठीक है, कौन सा फ्रेज है? एडवर्बल फ्रेज है। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज है, यानी एडवर्ब फ्रेज है एक। ठीक है, क्या फ्रेज है? नॉट ऑल दैट। कौन सा फ्रेज है सर? नॉट ऑल दैट एक फ्रेज है। इसका मतलब है उतना नहीं, मतलब जितना आप सोच रहे थे या सुने थे या जितना कहा गया था उतना नहीं। तो एक एडवर्ब फ्रेज है नॉट ऑल दैट, इसको लेके इस तरह के वाक्यों को बनाया जाता है। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करके देखते हैं कि ऐसे वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। ठीक है सर, तो आइए चलिए पहला सेंटेंस। तो सर मैं तुलना वाला सूचक का पार्ट 2 बना रहा हूं। अब पहला है, तुम्हारा कमीज उतना महंगा तो नहीं है भाई। पहले आपको बनाना, ठीक है, कि तुम्हारा कमीज तो उतना महंगा नहीं है। यानी सीता हरी जितना कह रहा था, या लोग जितना कह रहे थे कि बोले भाई 10 लाख का शर्ट पहनना, 10 लाख, पता किया तो कितना भाई 50,000 का शर्ट है। मतलब जितना कहा गया था उतना महंगा नहीं है, तो तुम्हारा कमीज तो उतना महंगा नहीं है। तो इसके लिए क्या है? तो अब तुम्हारा कमीज है, पहले मेन वाक्य बनाइए, योर शर्ट इज, यानी ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया। ठीक, अब नहीं के लिए आ गया नॉट ऑल दैट, ये है सर आपका एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, इसका मतलब होता है उतना नहीं, यानी जितना लोग सोच रहे थे, जितना लोगों में अफवाहें थी, जितना कहा गया था, एक्चुअल में उतना नहीं। ठीक है, तो उसके लिए फ्रेज आता है नॉट ऑल दैट। एक एडवर्ब फ्रेज है सर, इसको लगाइए। उसके बाद महंगा, तेज, जो भी है, तो सीख एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी है, क्योंकि शर्ट के बारे में बोला जा रहा है कि शर्ट महंगा नहीं है, तो ये क्या हो गया सर? एडजेक्टिव हो गया। ठीक, अब एडजेक्टिव महंगा, कैसा महंगा रे? उतना महंगा नहीं है।
उतना महंगा नहीं है जितना कहा गया था, उतना महंगा नहीं है, उतना महंगा नहीं है। यानी ये नॉट ऑल दैट किसके बारे में कह रहा है सर? इस डियर के बारे में कह रहा है। डियर क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बारे में कौन कह सकता है सर? सिवाय एडवर्ब के और कोई नहीं, है ना मजेदार चीज सर। तो ये नॉट ऑल दैट क्या है? एडवर्ब है। अगर आपसे कोई पूछे भैया एडवर्ब कैसे है, तो आप सीधा बोलिए ये किसकी खूबी बता रहा है, ठोकर किस पर मार रहा है? डियर पर। और डियर क्या है सर? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की खूबी कौन बता सकता है? ओनली एडवर्ब, और किसी में हिम्मत ही नहीं है। तो नॉट ऑल दैट क्या है सर? एक एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। तो इस तरह के जितने वाक्य बनेंगे नॉट ऑल दैट लेके बनाइए। क्या है? राधा तो उतनी लंबी नहीं है, राधा इज नॉट ऑल दैट टॉल। यह कमीज, तुम्हारा कमीज उतना महंगा नहीं है, योर शर्ट इज नॉट ऑल दैट डियर। राधा उतनी लंबी नहीं है, राधा इज नॉट ऑल दैट टॉल। सीता उतनी मोटी नहीं है, सीता इज नॉट ऑल दैट फैट। अब एडजेक्टिव वाला जितना है, बस राधा सीता हरी जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट दीजिए, अगर है तो है, था रहता तो क्या होता? वॉज और हो जाता। अगर दे सीता उतनी महंगी या उतनी मोटी नहीं होगी, फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए क्या? विल बी शैल बी लग जाएगा, ठीक है सर। क्या लग जाएगा? विल बी या शैल बी। बात समझ में आ रही सर? एकदम 100%। तो विल बी शैल बी लग जाएगा, ठीक। तो सर यहाँ पर लगा देना है, तो क्या हो जाएगा? तो राधा विल बी नॉट ऑल दैट फैट। राधा उतनी मोटी नहीं होगी जितना कहा गया था या जितना कहा जाएगा, ठीक है। तो टेंस अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं। अब इस तरह के जितना भी एडजेक्टिव वाला है, ठीक है, सब इसी पर बनेगा। राधा उतनी तेज नहीं है जितना कहा गया था, राधा इज नॉट ऑल दैट इंटेलिजेंट। राधा क्या है? उतनी तो खूबसूरत नहीं है यार जितना तुम कह रहे थे। राधा इज नॉट ऑल दैट ब्यूटीफुल। बोले है ना मजेदार? तो ये एडजेक्टिव वाला है सर। अब अगर सर वर्ब वाला है, एडवर्ब वाला है, एकदम सेम वही चीज बनेगा। देख, कहा राधा उतनी नहीं खाती है, उतना ज्यादा नहीं खाता, यानी जितना कहा गया था। ये मोटरसाइकिल उतना तेज नहीं दौड़ता, यानी जितना कहा गया था। अब वर्ब वाला में आइए, यह मोटरसाइकिल उतना तेज नहीं दौड़ता, ठीक। राधा उतनी ज्यादा नहीं खाती, ठीक। उसके बाद वो उतना ज्यादा सुंदर नहीं गाता। अब इसको कैसे बनाएंगे? बस एकदम आराम से पहले मेन वाक्य बनाइए। जैसे वह उतना अच्छा नहीं गाती है, ठीक। तो मेन वाक्य क्या है? वो नहीं गाती है, तो क्या हो जाएगा? शी डज नॉट सिंग। अब नॉट पहले आ गया सर, ठीक। यहां वाला नॉट ऑल दैट था, तो नॉट पहले आ गया। याद रखिएगा सर, जब भी वाक्य बनाए सर 100%, इसलिए सर मैं आपको कहता हूं कि जब भी वाक्य बनाना हो, ट्रांसलेशन सीखना हो, तो पहले मेरे बेसिक पर जाइए सर। पहले ट्रांसलेशन बनाइए, टेंस सीखिए, एसएसपीपी, सब्जेक्ट, वर्ब, ये सब क्या होता है पहले उसको जानिए सर। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। ये सारे देखने के बाद, सारा चीज करने के बाद, उसके बाद सर, उसके बाद तब जाके जो है ये सब चीज बनाइए। जब तक सर आपको टेंस पर अच्छा कमांड नहीं होगा, ठीक है, एसएसपीपी नहीं जानेंगे, सब्जेक्ट वर्ब नहीं जानेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं जानेंगे, सर आप यकीन मानिए मर जाएंगे, आपको ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना है, टेंस जानना है, एसएसपीपी जानना है, ठीक है, वर्ब जानना है, वर्ब के प्रकार जानना है। ये सब पहले बेसिक में सर पार्ट 1, पार्ट 2 करके पहले पढ़िए, ठीक है। ये सारे चीज पढ़ने के बाद उसके बाद तब ये सब आएंगे, तुलना सूचक वाक्य, जोरदार सूचक वाक्य या नरेशन, वॉइस, तब आपको सर मजेदार लगेगा, ठीक है सर। तो सर आइए, तो सीता उतना अच्छा नहीं गाती है, यानी जितना उसके बारे में कहा गया था। तो मेन वाक्य क्या है? वह नहीं गाती है, तो क्या होगा? शी डज नॉट सिंग। उतना का नॉट, नॉट ऑल दैट, तो नॉट यहां आ गया, इसलिए नॉट यहां नहीं आएगा, ऑल दैट, ठीक। अब अच्छा का वेल, ठीक है। अब सीता उतना अच्छा, उतनी सुंदरता से नहीं गाती, ठीक। तो क्या होता? सीता डज नॉट सिंग ऑल दैट ब्यूटीफुल। यहाँ अच्छा है तो वेल है। अब वेल क्या है सर? आपका गाना कैसी गाती है? अच्छा गाती है। तो सर, तो देखिए वर्ब की खूबी कौन बता रहा है? एडवर्ब बता रहा है, ठीक। अब अच्छा, कितना अच्छा रहे? उतना अच्छा नहीं। देखिए उतना अच्छा नहीं,
उतना अच्छा नहीं। अब ये सर फिर इस पर ठोकर मार रहा है। अब ये एडवर्ब को ठोकर मार रहा है, यानी उसके बारे में खूबी बता रहा है। ठीक, अब एडवर्ब के बारे में खूबी कौन बता सकता सर? ओनली एडवर्ब। ठीक, तो ऑल दैट क्या है सर? एक एडवर्ब फ्रेज है। ठीक, तो उतना के लिए ऑल दैट लगा दिया। यही पर आता, सीता उतना अच्छा नहीं लिखती है। ठीक है, तो क्या होता है? सीता डज नॉट राइट ऑल दैट वेल। सीता उतनी अच्छा या उतना अच्छा खूबसूरती से नहीं लिखती है। तो मेन वाक्य क्या है? सीता नहीं लिखती है, सीता डज नॉट राइट। ठीक है, खूबसूरती से ब्यूटीफुल्ली। ठीक, भाव की खूबी बताएगा ब्यूटीफुल्ली। अब उसके लिए उतना ऑल दैट जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाता है? सीता डज नॉट राइट, ठीक है, ऑल दैट ब्यूटीफुल्ली। और देखिए, अब वो उतना तेजी से काम नहीं करता है, यानी जितना उसके बारे में कहा गया था। यानी हरि है, सब बोल रहा है ए हरि बहुत स्पीड में काम करता है, हरि बहुत स्पीड में काम कर रहा है, लेकिन जब बुलाए मजदूरी में तो देख रहे हैं उतना स्पीड में काम ही नहीं कर रहा। अब हम दोस्त के पास जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? सर कहा रे हरि तो उतना तेजी से काम नहीं करता, बोलिए बोलेंगे नहीं? ये सब सर दैनिक जीवन में काम आने वाले वाक्य। क्या रे सीता तो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं गाती है, हरि तो उतना अच्छा डांस नहीं करता, हरि तो उतना अच्छा तेजी से काम नहीं करता। तो क्या बनेगा सर? तो वह उतना तेजी से काम नहीं करता है। मेन वाक्य क्या है? वह काम नहीं करता है, तो क्या होगा? ही डज नॉट वर्क। ठीक, अब तेजी का फास्ट हो गया। अब उतना, ये उतना, इसके लिए क्या लगा देंगे? ऑल दैट। नॉट ऑल दैट, तो नॉट तो पहले ही आ गया सर। तो जब नॉट पहले ही आ गया तो यहाँ नोट लगाने की जरूरत नहीं है, यही नोट यहाँ चला गया। तो ही डज नॉट वर्क ऑल दैट फास्ट। करे वो उतना सुंदरता से तो डांस नहीं करता, तो क्या होगा? ही डज नॉट क्या होगा? डांस ऑल दैट क्या है? अब सुंदरता से तो ब्यूटीफुली, तेजी से तो फास्ट। ठीक, करे वो उतनी बुद्धिमत्ता से तो जवाब नहीं दिया, तुम तो बहुत बोले बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, बहुत एकदम केयर करके जवाब देता है, बहुत केयरफुली जवाब देता है, उतना तो केयरफुली जवाब नहीं देता, यानी जितना उसके बारे में कहा गया था। तो क्या होगा? वह जवाब नहीं देता, ही डज नॉट गिव आंसर। ठीक है, ऑल दैट केयरफुली बोले, है ना सर? तो अगर वर्ब वाला रहे या एडजेक्टिव वाला रहे या एडवर्ब वाला रहे, या वर्ब वाला रहे या एडजेक्टिव वाला रहे, दोनों को बनाने का तरीका एक ही है सर। तो इस तरह का उतना वाला यदि वाक्य, यानी जितना उसके बारे में कहा गया था उतना रियल में वो नहीं है, अगर इस तरह के वाक्य बनाना हो, चाहे एडजेक्टिव वाला हो या वर्ब वाला हो, तो आप इस तरह पहले मेन वाक्य बना लें, उसके बाद एडवर्ब फ्रेज नॉट ऑल दैट लगा दे, उसके बाद जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसको लास्ट में लिख दे, आपका वाक्य टनाटन और फटाफट बन जाएगा। है ना मजेदार चीज सर? अब इस तरह के जितने वाक्य हैं, तुम्हारा गाड़ी तो उतना अच्छा नहीं है, तुम तो उतनी पेटू नहीं हो, तुम्हारा कमीज तो उतना महंगा नहीं है, ठीक है, ये कमीज ये बेंच तो उतना चौड़ा नहीं है, या तुम तो उतना फास्ट नहीं लिखती हो जितना तुम्हारे बारे में कहा गया था, यानी एक्सपेक्ट से कम। इतने इस तरह के जितने भी वाक्य हैं सर, सब इसी पैटर्न पर बनेंगे और इसमें एडवर्ब फ्रेज काम करेगा, नॉट ऑल दैट। बस इस फ्रेज को लेके अब एडजेक्टिव वाला हो या एडवर्ब वाला हो या वर्ब वाला हो, एकदम आराम से टनाटन वाक्य बनाइए। है ना मजेदार चीज सर? तो इसी तरह मेरे नए सर वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्त यारी को शेयर करते रहें, लिंक पर सब्सक्राइब करते रहें और मुझे कमेंट जरूर लिखें सर, कोई भी हो सर, सिर्फ देखे नहीं, देख बताएं अगर कुछ खराब लग रहा है, कोई दिक्कत है सर, इंसान हो, कुछ ना कुछ गलती हो ही सकती है सर, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत है, कोई गलती हो रही है, कुछ बात है, तो उसके जरूर बताएं। ठीक है, मैं अपने को सुधारने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।